स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि मिथुन लगन के लिए साप्ताहिक राशिफल। ये नवंबर का लास्ट वीक है और काफी खास रहने वाला है। यहाँ आपके जीवन में जो कष्ट या परेशानियां थी दूर होंगी और सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो शनि है इस वीक में वक्रिय से मार्गी हो जाएंगे और सीधे दृष्टि देंगे आपके सुख भाव पर। लेकिन इसके साथ किन चीजों का ध्यान रखना है और कौन से ग्रह बदल रहे हैं, ये सब यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए, जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति बहुत जरूरी हो जाती है देखनी। और चंद्रमा धनु में है, मकर में है, कुंभ में है और इस पूरे ही वीक में वो रहेंगे मीन राशि में, तो एंड में मीन में रहेंगे। लेकिन आपके लिए जब हम देखते हैं तो सबसे पहले चंद्रमा रहेंगे आपके सप्तम हाउस पर, 7th हाउस पर, फिर आएंगे 8th में। और जब भी चंद्रमा अष्टम में आते हैं, 4th हाउस में आते हैं, 12वें घर में आते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते। तो यहाँ पर चंद्रमा आपके 26 और 27 तारीख को रहेंगे अष्टम में और वो स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि उसके बाद चंद्रमा आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे 26-27 के बाद, राहु के साथ रहेंगे और फिर शनि के साथ रहेंगे। तो इस वीक में ग्रहण योग और विष दोष भी बनेगा, लेकिन भाग्य में वो उतना आपको प्रभाव नहीं देगा। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो 26 और 27 तारीख को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपकी इम्यूनिटी वीक रह सकती है। देखिए, सूर्य और मंगल भी आपके छठे घर में चल रहे हैं। हालांकि जो सूर्य है जब भी छठे घर में आते हैं तो कहीं ना कहीं शत्रु हंता और रोग हंता बन जाते हैं। तो मिथुन राशि के लिए हालांकि पहले से जो उनका स्वास्थ्य है उसमें धीरे धीरे सुधार होगा, लेकिन यहाँ पर ब्लड प्रेशर की समस्या आपको थोड़ी सी रह सकती है। और इम्यूनिटी जो हमने कहा या ओवर थिंकिंग, ये समस्या थोड़ी सी इस वीक में परेशान कर सकती है। विशेषकर 26 और 27 तारीख को आप अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। लव लाइफ की हम जब बात करते हैं तो देखिए, इस वीक में शुक्र भी एक ऐसे प्लैनेट है जो 26 तारीख को अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। अभी आपके त्रिकोण में चल रहे थे और 26 को निकलकर ये भी आपके आ जाएंगे सूर्य और मंगल के साथ छठे घर में प्रवेश कर जाएंगे। ये स्वामी है आपके त्रिकोण के और 12वें घर के, तो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग भी शुक्र बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर लव लाइफ की जब हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक तो यहाँ पर आपकी चीजें ठीक है, लेकिन 26-27 को आपको अपनी लव लाइफ में भी ध्यान रखना है। आर्ग्यूमेंट नहीं करना है और थोड़ा सा वाणी का भी ध्यान रखना है, यानी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन ये रह सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो गुरु आपके वैवाहिक जीवन के लॉर्ड हैं, वक्रीय चल रहे हैं और उच्च के भी चल रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन में यहाँ पर तालमेल बना हुआ है। आपके जो स्पाउस हैं आपका पूरा पूरा साथ देंगे और वक्रीय होने से ग्रह को चेष्टा बल मिलता है। तो यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ ठीक नजर आ रही है, किसी तरीके की कोई परेशानी इस वीक में नजर नहीं आ रही है। लेकिन जैसा हमने कहा कि यहाँ पर आपके जो 2 दिन है 26-27, वहां पर थोड़ा सा आपको वैवाहिक जीवन में भी ध्यान रखना है। हालांकि कुटुंब का माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना है। परिवार का यहाँ पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, यहाँ पर आपके घर में भी एक अच्छा माहौल रहेगा, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। इसके साथ बात करें हम आपके कार्य क्षेत्र की, देखिए, जब भी कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो 10th हाउस को देखा जाता है और सप्तम को देखा जाता है। चाहे आप जॉब में हैं या आपका बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, सभी के लिए हम कारोबार अगर देखते हैं तो आपके गुरु दोनों जगह के लॉर्ड आते हैं, यानी 10th हाउस के भी और आपके 7th हाउस के भी। और गुरु इस समय उच्च के होकर आपके धन भाव में बैठे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत अच्छी है। और सोने पे सुहागा, यहाँ जो गुरु के साथ साथ देखिए शनि आपके समय कर्म क्षेत्र में बैठे हैं और शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि कराते हैं। तो यहाँ पर शनि का बैठना और 28 तारीख से शनि मार्गी हो रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। और शनि मार्गी होकर सीधे दृष्टि देंगे आपके चौथे घर को। तो जो हमने बताया है कि सुख सुविधाएं यहाँ पर आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ये स्थिति ये वीक आपका कंफर्ट जोन तो बढ़ाएगा, लेकिन थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट का आपको ध्यान रखना है। किसी भी रूप में अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई काम है, मेटल का कोई काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। सरकारी महकमे से भी लाभ के योग है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो अगर आप किसी भी रूप में एआई से जुड़े हुए हैं, डिजिटल कोई कार्य कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो ये स्थिति भी बेहतर है। लेकिन अगर कोई एग्जाम आपका 26-27 तारीख को पढ़ रहा है नवंबर को, तो वहां वो दिन चंद्रमा आपके कमजोर हैं, उन दिनों में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और मन को फोकस करना पड़ेगा।
भाग्य की हम बात करें, आपके भाग्येश है देखिए शनि, लेकिन शनि आपके अष्टम भाव के भी लॉर्ड हैं। लेकिन पहले से हम मिथुन राशि मिथुन लगन को जरूर कहेंगे कि भाग्य अब आपका ज्यादा साथ देंगे, क्योंकि वक्रीय चल रहे थे, डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे 28 से, और ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। घर में एक हम कहेंगे सुख का माहौल रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है और वाणी पर संयम रखने की जरूरत है। इसके साथ ही घर में मांगलिक कार्य भी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान और अध्यात्म के जो देवता हैं गुरु, वो इस समय उच्च के चल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये वीक आपके लिए खुशखबरी लेकर आने वाला है। लेकिन 26-27 को विशेष ध्यान रखें, अपने लॉर्ड गणपति की आराधना करें, क्योंकि देखिए जो आपके लॉर्ड हैं वो जरूर देखिए, हालांकि स्थितियां उनकी बेहतर हैं, चीजें आपकी पंचम में ही आपके जो है राशि स्वामी है त्रिकोण में है, तो ये भी एक राजयोग है। तो गणपति की जितनी आराधना करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, ओम गंगणपते नमः का जाप करते रहें, ये सब आपको लाभ पहुंचाने वाला होगा। जितना हो गाय की सेवा करें, और बुधवार के दिन गाय को जरूर कुछ हरा चारा या हरी सब्जियां, पालक वगैरह खिलाएं, इससे भी आपको लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम बुम बुद्धाय नमः लिखें।